अब ध्यान से समझना बच्चों, कूलम्ब्स लॉ अपन ने पढ़ लिया है अच्छे से, बट उसकी अब वेक्टर फॉर्म पे बात करेंगे आज अपन, ठीक है, क्योंकि सवाल अगर थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर पे आ गया ना तो अपन को फिर पूरी नॉलेज होना जरूरी है उसकी। उसके लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई 11th का हल्का फुल्का आपको आता है। जैसे अगर कोई पॉइंट है अपने पास ए, मैं सिखा रहा हूँ वैसे तो, अगर कोई पॉइंट है ए, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है मान लो 5,3, मैं आपको बोलूँ इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आपको क्या करना होता है, एक आपको एरो बनाना होता है इस तरीके से। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया R1, ठीक है। R1 कितना होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आई कैप इस्तेमाल करते हैं और वाई के लिए जे कैप। क्या बन जाएगा, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बताओ ये बात क्लियर है। ये कोई दूसरा पॉइंट है अपने पास बी, मान लेते हैं ये है 6,1, इसका पोजीशन वेक्टर अगर बनाना है तो ऐसे बनेगा R2, ये कितना हो जाएगा 6i प्लस 1j, या j लिख दूं सीधा सीधा, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ a से b तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो बेटा यहां टेल बनेगी और यहां हेड बनेगा डिस्प्लेसमेंट में, a से b। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ a से b डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो टेल यहाँ पे होगी और हेड यहाँ पे होगा, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, s से बोल दिया मैंने मान लो, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बोले तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 6i प्लस j माइनस 5i प्लस 3j, कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस 5, i में से i तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और j माइनस 3j, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपका a से b की तरफ। मैग्नीट्यूड निकालना हो इस डिस्प्लेसमेंट का, तो मैग्नीट्यूड निकालना भी हमें आना चाहिए। कैसे निकलेगा, रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के होता तो के भी आ जाता, तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस 4 इज रूट 5। तो हमें पोजीशन वेक्टर बनाना आने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना आना चाहिए, और मैग्नीट्यूड निकालना भी आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। आ जाओ मेन मुद्दे पे, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए भाई, अब मान लेते हैं यार बेटा अपने पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, बड़ा ध्यान से समझना। दिस इज x, दिस इज y, यहां पर है Q1 आपका और यहां पर है Q2। इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, x y z लिख देता हूं हाल फिलहाल तो, x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट्स दोनों चार्जेस के मैंने आपको दे दिए। इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, r1 लिख देता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, r2 लिख देता हूं। यहां तक समझ में आ रहा है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। हाल फिलहाल अपन इसको देखते हैं, Q2 को। Q2 पर Q1 फोर्स जो लगाएगा बेटा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो भाई साहब ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन। फोर्स को मैंने लिखा F21, बहुत ध्यान से सुनना, F21, इसको यहां लिख देता हूं, x2 y2 z2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ठीक है। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी, R2 माइनस R1, जिसको हम लिखेंगे ऐसे R21 वेक्टर। क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यहां से यहां, ठीक है। बोलो आ रहा समझ में, ठीक है।
अब F21 जो होगा फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। इसके दो हिस्से होंगे, एक तो मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा और एक डायरेक्शन वाला हिस्सा। मैग्नीट्यूड वाला अपन पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, R21 का मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये चीज़ तो हो गई क्या, फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है जरा देख के बताओ। तो आंसर है जिस तरफ R21 वेक्टर है उसी तरफ अपना फोर्स है कितना, F21। अब डायरेक्शन के लिए वेक्टर में बच्चों किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट वेक्टर का। शाबाश जैन साहब, किसका, यूनिट वेक्टर का। तो मैं एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ R21 और यूनिट वेक्टर के लिए क्या लगाते हैं अपन, कैप। तो बेटा ये इतना हिस्सा क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये चीज क्या बताएगी आपको, डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या? R21 क्या है बताओ, ए से बी की तरफ जाने वाली डायरेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, R21। और R21 होगा कितना, R2 माइनस R1, क्योंकि फाइनल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इतनी चीज आ गई समझ में, है ना। अब आगे की बात समझना। यूनिट वेक्टर अपन ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ए कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फर्दर इसको देखा अपन ने तो क्या आएगा बताओ, ये तो एज इट इज, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो क्या आएगा बताओ, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। 21 नहीं है, R21, समझ गए बात को, ओके। अब देखो ये स्क्वायर और ये क्यूब बन जाएगा, और ये R21 क्या है अपन ने डिस्कस कर ही लिया था, R2 माइनस R1। तो यार बेटा F21 कितना आएगा कुल मिला के, Q1 Q2 बाय R21 का क्यूब, और फिर इसको कैसे लिखूंगा, R2 माइनस R1। R2 R1 निकालना हमारे लिए बच्चों का काम है। R2 बता सकते हो ना कितना होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, ठीक है। और R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं अपन इजीली। आप तो सीधा सीधा x2 में से x1 घटा दो i कैप, y2 में से y1 घटा दो j कैप, और z2 में से z1 सब्ट्रैक्ट कर दो k कैप। मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा ही दिया, बोलो ये पल्ले पड़ गई बात कि नहीं पड़ी, पक्का। चलो पहले इसको लिख लो इतना इतना। अब इस पर अपन क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं पूरा रब कर रहा हूँ और वापस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ एक बार और। अब कुछ वैल्यूज ले लेते हैं ताकि हमें सोल्व करने में आ जाएगा सवाल को। देखो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से रहेगी बेटा कि अपने पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। सवाल इस तरीके से फ्रेम होएगा, दो चार्जेस हैं Q1 2 कूलम और इसके कोऑर्डिनेट है कुछ 3, 5, 1, और दूसरा चार्ज है Q2, ये अपने पास है 3 कूलम और इसके कोऑर्डिनेट है 5, 2, 4। कुछ भी हो सकता है, मैं तो रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है। ऐसे दो चार्जेस XYZ प्लेन में रखे हुए हैं, स्पेस में रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको फोर्स निकालना है Q2 पे बाय Q1 इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम कंप्लीट करते हैं अपन, या R1 या R2, इस पे फोर्स निकालनी है। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो यही जाएगी, देख लो दोनों क्या है, पॉजिटिव है।
तो ये जाएगी आपकी डायरेक्शन, ठीक है, F21। ये डायरेक्शन को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया अपन ने, तो ये क्या आएगा R21। बोलो ठीक है, आगे जमाना, ठीक है। अब लेते हैं अपन, आ जाओ, F21 इज इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं मैं, K Q1 Q2 बाय और फिर यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इजी एकदम। अब इसकी वैल्यूज डाल देते हैं अपन, K की जगह तो K रहने देते हैं, Q1 कितना है बोलो 2, Q2 3, अब R21 वेक्टर यहाँ अपन साइड में निकाल लेते हैं, R2 माइनस R1 डायरेक्ट लिख दूं तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आई क्या, 2 माइनस 5 और 4 माइनस 1 के कैप। लो बेटा बताओ तो आंसर क्या है, R21 इज इक्वल टू आया 2i कैप, और हम हाथ के हाथ इसका मैग्नीट्यूड भी यही निकाल लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। R21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बड़ा इजी, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट -3 उसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सोल्व करने पे कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18 और 4 22, 22। बताओ आ रही बात समझ में ढंग से। अब K Q1 Q2 R21 स्क्वायर ये आ गया अपने पास, ठीक है। R21, अच्छा इसको मैंने फर्दर एक स्टेप और ले लेते हैं यार, K ये क्या बन गया था अपना R21 डिवाइडेड बाय R21, तो ये क्यूब बन गया था, ठीक है। अब तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते, K Q1 कितना था अपने पास 2, Q2 3, ये क्यूब बन चुका है। R21 की वैल्यू मुझे पता है कितनी, √22 का क्या हो जाएगा क्यूब, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, R21 निकाल ही चुके हैं अपन, कितना आया 2i माइनस 3j प्लस 3k, कितना हो जाएगा 6k, ये रूट क्यूब में जो 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 तो सिंपल हो जाएगा, और एक 22 रूट में ले जाएगा आपका, क्या बन जाएगा 22 रूट 22, हाँ। दिस इज द आंसर डियर स्टूडेंट, F21 इन वेक्टर फॉर्म। बताओ आ गई बात समझ में, कुछ भी रटने वाली बात है ही नहीं, डायरेक्ट आपको डायग्राम बनाना है, ये कैलकुलेशन कर लेनी है, R21 पहले से निकाल लेना, R2 माइनस R1 करके, और फिर मैग्नीट्यूड भी हाथों हाथ निकाल लेना, और ये क्यूब हो जाएगा बेटा। R21 की वैल्यू यहाँ जमा दो, Q1 Q2 की वैल्यू लिख दो, K की फॉर्मेट में आंसर दे दो, ठीक है। लिख लो इसको एग्जाम्पल डाल दो। अब इस पे तो फोर्स पता लगा लिया अपन ने, है ना। ये वाला इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो हमें याद है यार, ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन। तो अगर मुझे ये फोर्स पता है ना F21, तो F12 क्या होगी, सब कुछ वही रहेगा, ये साइन बदल जाएंगे बस। क्या 1 की जगह 2, पागल है क्या, अरे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, क्या जेन यार तू भी यार, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये आंसर ये कितना आएगा -2i, अबे डायरेक्शन तो इसी में आएगी ना पूरी, ये -2i हो जाएगा प्लस 3j माइनस 3k कैप, है ना। डायरेक्ट भी बता सकते हैं और हम सोल्व भी कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखना, पूरा तो सोल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, समझना बेटा करना क्या होगा, बात नहीं यार। अभी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड फोर्स ऑन 1/2 इन वेक्टर फॉर्म। एक मिनट बेटा मैं समझा रहा हूँ, आप लिखना फिर बाद में। फोर्स ऑन 1/2, ये 1 ये 2 ये तो बना ही लिया अपन ने, सिर्फ अंतर किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। अब बताओ ये इसको इधर पुश करेगा तो F
1 2 की डायरेक्शन तो ये आएगी ना, फोर्स ऑन 1/2, अरे यही तो आएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बस, ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल, तो हेड इधर आएगा और टेल इधर होगी, अंडरस्टूड। उल्टा हो जाएगा ना। अब इसको लिखूंगा कैसे मैं, R12, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या जाएगा आंसर, पहले तो KQ1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर किसका, R12 का। अब R12 का यूनिट वेक्टर में पता है कैसे निकलेगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ये क्यूब हो जाएगा और ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सोल्व करोगे तो इसका साइन सिर्फ अपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बाकी हिस्सा क्या रहेगा, सेम। आ गई बात समझ में। अभी आप लिख लो F12 का, बस इतना सा काम। तो ये सब रटना नहीं है अपन को, ठीक है, ऑन द स्पॉट अपन ये सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं अगर वेक्टर की नॉलेज है अच्छी खासी तो। यहां तक तो आ गया ना समझ में। कैसे थे हमारे चार्ज, दोनों पॉजिटिव थे। एक लास्ट चीज और अपन समझ लेते हैं, तो फिर ये वेक्टर फॉर्म वाली पूरी बात अपनी कंप्लीट हो जाएगी जबरदस्त तरीके से। इनमें से अगर कोई सा चार्ज नेगेटिव हो गया एक, तो क्या करेंगे, नेगेटिव अगर हो गया ना, तो आप एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूं क्या करना है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। मान लेते हैं अपन यार कि ये वाला नेगेटिव हो गया, ये -2 गुलाम कर दिया मैंने, ये पॉजिटिव ही है। अब आपसे मैंने फिर से वही पूछा F21 वेक्टर फॉर्म में, सुनना ध्यान से, करना क्या पड़ेगा अपन को। आप इसे पॉजिटिव मान लो हाल फिलहाल, और जो सिखाया वो लगा दो। पॉजिटिव मान लो, किधर आएगी फोर्स, अरे इधर ही तो आएगी, R21, ठीक है, सब कुछ वो का वही रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला था ना, KQ1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर R21 कैप, इसमें तुम्हें सिर्फ Q1 Q2 की वैल्यू साइन के साथ रख देनी, तुम्हारा काम हो जाएगा एज इट इज। साइन के साथ बोले तो कितना आएगा, ये K इंटू -2 इंटू 3 -6। आ गई मेरी बात समझ में, K इंटू -2 इंटू 3। बाकी तो वही सोल्व कर लो तुम, जो तुम्हें सिखाया। एक मिनट समझना, ऐसा क्यों होगा, ऐसा समझना। यहां जैसे ये माइनस आ जाएगा, ये पूरी की पूरी फोर्स क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और वो तो होनी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो इसके अपोजिट ही तो आएगी। और इसके अपोजिट कैसे आ सकती है, जब ये प्रोडक्ट कैसा आ जाए, नेगेटिव। क्योंकि वेक्टर के सामने नेगेटिव लगाने का मतलब होता है डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। यानी जो हमारा आंसर आ रहा था ना बेटा, ये का ये आंसर आएगा, आगे एक माइनस लग जाएगा, बस। नहीं समझे। और ये माइनस लग गया अगर, तो इन सब के साइन बदल देगा, नहीं बदल देगा, बदल देगा। तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्चुअल में किधर आएगी, इस तरफ। तो हमें तो इसको पॉजिटिव मान के सोल्व करना है। और Q1 Q2 की वैल्यू कैसी लेनी है, अब ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल बना लो। इस फॉर्मूले में Q1 Q2 की वैल्यू कैसी लेनी है आपको, विद साइन, और जो सिखा दिया बस वो लगा देना। चाहे नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हुए तब भी, दोनों नेगेटिव हुए तब भी आंसर ये आएगा, ये वाला। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेगा, रिपेल। और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हुए जब तो ये आएगा ही सही। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ गई क्या। यानी हमें तो बस ये याद रखना है कि इस फॉर्मेट में Q1 Q2 की वैल्यू को साइन के साथ इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लो अपने हिसाब से।